पितरों की जो पूजा है, पितृपक्ष में करना क्या चाहिए? क्या विधि है, क्या विधान है, किस तरीके से करना चाहिए इसको? बहुत सरल है। माना यह जाता है कि पितृपक्ष के 15 दिन के समय के दौरान हमारे जितने पूर्वज हैं वो धरती पर भ्रमण करते हैं, वो आते हैं। जैसे ईश्वर न करे पर जब किसी की देह शांत हो जाती है तो हमारे यहाँ एक संस्कार होता है जिसे कहते हैं त्रयोदशी या सरल भाषा में 13वीं। तो कहते हैं कि 13 दिन तक आत्मा घर के आसपास आती है। तो ये तो हो गया एक पर्टिकुलर व्यक्ति जिसकी उसी वर्ष डेथ हुई है। परंतु ऐसे दादा परदादा वो भी अपने घर, अपने जो कुल है उसके पास आते हैं और चाहते हैं कि इस समय उनको क्या अर्पित किया जाए? तर्पण। तर्पण यानी कि हम उनके प्रति अपना आभार व्यक्त करें। आभार व्यक्त करने का जो सबसे सरल तरीका बोला गया वो बोला गया कि जल अर्पित करिए। एक लोटा ले लीजिए, किसी भी मेटल का हो सकता है, या फिर अगर वैदिक सभ्यता के अनुसार बात करें तो एक शंख ले लीजिए, पितृशंख है विशेष रूप से, उस शंख को लीजिए या कोई भी लोटा ले लीजिए, उससे जल अर्पित करना है। जल किसको अर्पित करना है? जल अर्पित करना है सूर्य नारायण को, क्योंकि सनातन धर्म मानता है द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी कौन है? सन। तो सूर्य की ओर देखते हुए अपने पितरों का ध्यान करते हुए आपको तर्पण करना है। तर्पण में वैसे तो बहुत सारे मंत्र हैं, मंत्र भी बताएंगे, पर सरलता से सिर्फ इतना बोल दीजिए कि हे पितृ भगवान, आप अगर आए हुए हैं हमारे निकट तो मैं चाहूँगा आपका पूरा आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो और आप मेरे द्वारा किया गया ये तर्पण स्वीकार करें। तर्पण में जल का सबसे ज़्यादा महत्व है। दूसरा जो महत्व है जौ का। तीसरा महत्व है तिल का और कुशा। तो ये जल में एक लोटा लीजिए, उसमें जल भरिए और जल में ये सारी चीज़ें डाल दीजिए और सूर्य नारायण जी की ओर देखते हुए इसको अर्पित कर दीजिए। पितरों का जो समय है वो दोपहर 12 बजे के बाद होता है, इसलिए तर्पण हमेशा कब किया जाना चाहिए? मध्याह्न 12 बजे के बाद, यानी जब दोपहर पार हो चुके हों तो उस समय किया जाता है। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।